हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और होप करती हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ दोस्तों। और आज सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए, तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और सैटरडे है, तो आज हम जा रहे हैं रात में एम्स्टर्डम सेंट्रल घूमने। क्योंकि दिन में तो हमने एम्स्टर्डम बहुत बार घूमा है, लेकिन रात में कभी एम्स्टर्डम नहीं देखा। तो आज हम रात में जा रहे हैं और बच्चों को घर पे छोड़ दिया है फ्रेंड के पास, वो सो चुके हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल। और ये है बैक हैंड का व्यू, क्योंकि हमें बस ने बैक हैंड में उतारा है। और बैक हैंड का व्यू भी बहुत बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो सी साइड व्यू है। और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, जो एम्स्टर्डम सेंट्रल का रेलवे स्टेशन है, जहाँ से यूरोप के लिए सब जगह ट्रेन जाती हैं और नीदरलैंड के लिए सारे सिटीज़ के लिए ट्रेन जाती हैं। और ये है एम्स्टर्डम का फ्रंट व्यू, एम्स्टर्डम सेंट्रल लिखा हुआ है। तो दिन में तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप मतलब फ़ोटो तो अकेले ले ही नहीं सकते, बहुत सारे लोग आ जाते हैं फ़ोटो में। तो मैंने तो जी भर के फ़ोटोग्राफी की, क्योंकि डे टाइम में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता, टूरिस्ट से खचाखच भरा होता है। एम्स्टर्डम सेंट्रल इतनी रात में घूमने, हस्बैंड भी आए लेकिन वो वीडियो में नहीं आते एज यूजुअल। तो आज मैं ही आपको दिखाऊंगी एकदम रात का व्यू क्या है एम्स्टर्डम का। एम्स्टर्डम सेंट्रल से बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ी कैनाल है, और कैनाल के दोनों तरफ बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग्स हैं। इतना सन्नाटा यहाँ कभी नहीं था। मैं पहले भी एक दो बार आ चुकी हूँ, लेकिन तब यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट हुआ करते थे और इतनी चहल पहल रहती थी। लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा कर्फ्यू लगा हुआ है और ज़्यादा कोई भी नहीं दिख रहा है। शॉप भी एकदम खाली हैं, बार्स भी एकदम खाली हैं। लग ही नहीं रहा कि वही एम्स्टर्डम है जो कि 3 साल पहले एकदम खचाखच भरा रहता था टूरिस्ट से। अब तो लगता है एकदम हालत ही ख़राब हो गई है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आगे कोई आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, पर इससे पहले यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद घूमने आए। एकदम इतना सुनसान सा है। डैम स्कॉट तो वो इलाका है जहाँ बोलते हैं कि मतलब हर समय चहल पहल रहती है। घूमते घामते हम लोग डैम स्क्वायर आ गए हैं। और एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है, और डैम स्क्वायर सबसे बड़ा टूरिस्ट हब है, क्योंकि एम्स्टर्डम सेंट्रल से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग पे डैम स्क्वायर आता है। और डैम स्क्वायर इसलिए भी टूरिस्ट हब है क्योंकि यहाँ पे बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। रॉयल पैलेस है नीदरलैंड का, और 15th सेंचुरी की न्यू चर्च है। तो ये एरिया सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है, शॉपिंग का हब है। अगर आप एम्स्टर्डम आए हैं तो डैम स्क्वायर में शॉपिंग तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग आउटलेट्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। और ये रॉयल पैलेस है, ये सबसे ज़्यादा पुराना पैलेस है जो 16th सेंचुरी में बना था। और इसके बगल में मैडम तुसाद का म्यूज़ियम है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा पुरानी चर्च है। और ये एम्स्टर्डम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का अट्रैक्शन का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। आज ज़्यादा ठंड तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ 2 दिन काफ़ी तूफान आया हुआ था। तो एक्सपेक्टेड थी बहुत ठंड है, लेकिन ठंड तो नहीं है। मैं पूरी पैक होके आई हूँ, पर हवा बहुत चल रही है। ये डैम स्क्वायर का एरिया सबसे बड़ा शॉपिंग हब है, तो चलो थोड़ा मार्केट की भी नज़र डाल लेते हैं।
ट्यूलिप्स। तो इंडिया में थी तो एक आध बार मैं आया हूँ, डैम स्क्वायर वगैरह भी याद है तो। हाँ तो ऐसा भीड़ भाड़ तो 11 बजे तक घर पहुँच जाता था, 11-12 तक, लेकिन भीड़ भाड़ रहती थी पूरे टाइम। पब्लिक खा रही है, लौड़े घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी कुछ ऐसा और ही नज़ारा नज़र। एम्स्टर्डम का पहली बार है, तो मुझे देख कर बहुत दुख हुआ। हाँ, ऐसा नहीं है एम्स्टर्डम यार, दुनिया का सबसे ज़्यादा एक टूरिस्ट। तो अब जा रहे हैं घर, काफ़ी देर हो चुकी है, 12 बज चुके हैं और काफ़ी घूम लिए, फ्रेंच फ्राइज भी खा ली। अब फाइनली ट्राम पकड़ेंगे। घूमते घामते टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए। और जब हम लोग एम्स्टर्डम सेंट्रल पहुँचे ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, तो पता चला वहाँ पे 12 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक कोई भी ट्रेन नहीं चलती है। सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाते हैं। कुछ नाइट बसेस चलती हैं, लेकिन वो हर रूट पे नहीं चलती हैं। तो रात के 12 बजे के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, आप ऊबर या कैब कर सकते हैं, ऊबर कैब कर सकते हैं। तो हमारे पास भी वही ऑप्शन था, तो हमने ऊबर कैब मंगाई और हम बस उसमें बैठ के चले गए। और बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, आपके डिस्टेंस के हिसाब से उसका कॉस्ट होता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। और अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।